कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा में। परम पूज्य गुरुदेव, परम आदरणीय माता जी, उन परम सत्ता का ध्यान करते हुए ईश्वर और कण कण में व्याप्त उन शक्ति का ध्यान करते हुए आइए हम गायत्री मंत्र करें। एक ऐसा सर्वशक्तिशाली मंत्र जिसके माध्यम से यह पूरी सृष्टि एक प्रकार से प्राणवान है। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रणव के भी दर्शन हो जाएंगे आज तो लग रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं ध्यान धारणा। ठीक है, ध्यान धारणा क्या है और उसका क्या समावेश कैसे हम कर सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने प्राणायाम के बारे में जिक्र किया था, बातें करी थी और ये जानने समझने की कोशिश करी थी कि कैसे हमारा सारा जो तरीके हैं प्राणायाम के, कैसे हम प्राण को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे हम प्राणायाम के माध्यम से मन और प्राण की गति को जब हम सही अवस्था में लेकर आते हैं और एक दूसरे के, क्योंकि वो पूरक हैं एक दूसरे के साथ, वो पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को संगठित और साथ साथ में स्टेबल कर सकते हैं और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। ये सारी चीजें हमने पिछली कक्षा में जान ली थी। अब प्राणायाम के बाद क्या आएगा? आसन और यम से हमने शुरुआत करी थी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार के बारे में हमारी एक क्लास हो चुकी है और उसके बाद में अब आ रहा है हमारा धारणा। ठीक है, धारणा क्या है, उसका हमारे साइकोलॉजी में कैसे बेनिफिट है। और आप सभी के साथ आपको याद होगा कि आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था जितने भी हमारे कंटेंट मटेरियल है, आपने अगर देखा होगा उसके अंदर बुक बहुत अच्छी है, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। प्राणायाम से रिलेटेड जो डिटेल में बुक मैंने आपको भेजी थी, और मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और थेरेपी इन सब चीजों से रिलेटेड भी काफी बुक आप सभी के पास भेज दी है। ठीक है, तो अब से हम यही करते हैं कि शुरुआत करते हैं धारणा पे। धारण करना, जब हम बोलते हैं धारणा, इस चीज को धारण करना, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब साइकोलॉजी में इसका क्या बेनिफिट है वो भी जान लेते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो अक्सर इमेजेस के रूप में चिंतन करता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि किसी सेब के बारे में सोचिए, तो आपको सेब की इमेज आएगी। हमने पहले भी ये प्रैक्टिस करी थी, पर अक्सर हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग इमेजिनेशन में बड़ा तेज है। ठीक है, हमारा मन इमेजिन बहुत जल्दी कर लेता है। अभी मैं यहाँ से कहूँ कि आप तुरंत ताजमहल चले जाइए तो आप पहुंच जाएंगे, मैं कहूँ कि तुरंत आप एरोप्लेन में चढ़ जाइए आप चढ़ जाएंगे, मैं कहूँ कि अभी आप अपना स्वादिष्ट खाना खाइए तो इतनी देर में मन का कार्य हो भी गया। प्रकाश से भी तीव्र यदि किसी की गति है तो वो मन है, और इनफैक्ट सबसे तीव्र गति वाला मन ही है। तो इतनी इसकी जो गति है, इतना इसका जो सामर्थ्य है, इसको यदि हमने अपने कार्य में लगा लिया तो हमारा जितना भी कार्य है वो सध जाएगा। ठीक है, अब इस मन को कैसे हम अपने कार्य में लगा सकते हैं और वो हमारा कार्य है भी या नहीं, वो भी समझना होगा। तो जब हम बोलते हैं कि हमारा कार्य है, तो अक्सर हम रिलेट करते हैं कि हमने यदि सोचा है एक घर हो तो उसके लिए जो प्रयास होंगे, हमने यदि सोचा है एक गाड़ी हो तो उसके लिए प्रयास होंगे, हमने सोचा है यदि जॉब हो तो उसके लिए प्रयास होंगे। पर क्या वहां पे आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण सध रहा है या नहीं, ये एक प्रश्न उठ जाता है।
अक्सर हम ये भी सोचते हैं कि हम भगवान के कार्य में लगेंगे। अब वो भगवान का कार्य क्या है, सिर्फ पूजा पाठ है या फिर सेवा है, क्या है वो भगवान का कार्य। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पे भी हमें नियुक्त किया गया है, घर पे, गृहस्थ जीवन में, ऑफिस में, एक तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में, जहां पे भी हमें जो भी कर्तव्य हमें मिल रहा है वो हमारा कार्य है। उसी कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए कर लेना और उसके अंदर ध्यान लगा कर करना, ठीक है, वहां पे हमारा आ जाता है योग का सदना। यानी कि जरूरी नहीं है कि यदि आप सिर्फ योगा मैट पे बैठ के मेडिटेशन करो तो ही योग सधेगा, या फिर अपने मंदिर में बैठ के ध्यान धारणा करो तभी योग सधेगा, ऐसा नहीं है। आपके डेली के जो कार्य हैं उस कार्य में यदि आपका मन पूरी तरीके से उसने धारण कर लिया है और आपके मन में ये धारणा व्याप्त हो गई है कि वो ईश्वर का कार्य है, या फिर वो कार्य जो है वो मैं समर्पित होके कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस कार्य का परिणाम स्वतः ही योग के रूप में सामने आएगा। ठीक है। और जहां पे लगेगा कि यहाँ पे मन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लालची हो रहा है, या फिर जो सही नहीं है उसे भी पाने की कोशिश कर रहा है, या फिर लग रहा है कि उद्वेलित हो जा रहा है, उद्विग्न हो जा रहा है, वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी का उद्यान हो और वहां पे एक माली को लगाया गया है। ठीक है। तो जब पूछते हैं कि माली उसकी सेवा कैसे करता है, तो वो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि उसका उद्यान नहीं है, फिर भी वो अपनी उद्यान की तरह उसकी सेवा करता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि यही मेरा कर्म है। ठीक है। तो वो कर्म जितने प्यार से करेगा उतना ज्यादा उसका बगीचा फलेगा फूलेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर बेहतर वो समर्पित कर पाएगा अपने कार्य को। अब ध्यान से पहले धारणा क्यों आया ये भी हमें समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास कल्पना करने की शक्ति है, इमेजिनेशन की शक्ति है, तो उस शक्ति को कहाँ लगाना है। अभी तक हमने विचारों की शक्ति समझ ली, भावनाओं की शक्ति समझ ली, हमने समझ लिया कि ध्यान की भी शक्ति होती है, हम उधर तक पहुंच तो जाते हैं। तो जैसे प्राणायाम से पहले प्रत्याहार पे लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही ध्यान से पहले धारणा अक्सर छूट सा जाता है। ठीक है, कि ये धारणा है क्या, धारणा तो परिपक्व हो उसके बाद तो ध्यान सधेगा। तो वो जो धारणा है वो हमारी कल्पना शक्ति को सही ऑब्जेक्ट के साथ नियुक्त करना है, हमारी कल्पना शक्ति को सही विषय के साथ जोड़ना धारणा कहला सकता है। ठीक है? हमारी कल्पना शक्ति को सही विषय के साथ जोड़ देना। अब जो हमारे धारणा है उसका जो भी विषय होगा वो उत्कृष्ट होना चाहिए। ठीक है। कोई भी वो विषय हो सकता है, वो विषय तीन रूपों में सामने आता है। एक और चीज आपको यहाँ पे बतानी होगी कि या तो हम सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, और अगर वो सूक्ष्म में जाएगा तो सूर्य की रश्मियों का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो धारणा का विषय हो जाएगा। ध्यान हो गया जो घटित हो रहा है, और धारणा हो गया सूर्य, उसको हमने एक तरीके से अपने ऊपर, अपने स्मृति पटल पे उसको हम लेकर के आए, तो वो हमारा हो जाएगा हार्ट। ठीक है। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा कि जैसे ही हम जो भी चीजें, जैसे किसी को अगर किसी चीज की लत लग जाती है तो वही चीज बार बार रिपीट होती रहती है, उसी से रिलेटेड सारे ताने माने वो बुनता रहता है कि अच्छा अब कहाँ से मैं पैसा इकट्ठा करूं ताकि मुझे ये पदार्थ मिल जाए, कैसे मेरा एडिक्शन पूरा हो जाए। ठीक है। उसे करने के लिए उसका सारा जो जीवनी शक्ति है, उसका मन है, इंद्रियां हैं, वो सारी उसी तरफ लग जाती है। इसी तरीके से जैसे कि एक वो होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और सूर्य की रश्मि उसके ऊपर आती है, तो वो एक कागज को जलाने का सामर्थ्य रखती है। वही एकाग्रता और वही धारणा यहाँ पे हमारी मन की और उसके सहित जितने भी इंद्रियां हैं, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, वो शक्तियों को एक विषय पर लाके सुनियोजित कर देती है हमारी सारी ऊर्जा को। और जब एकाग्रता सधती है उसके बाद ही ध्यान सध सकता है। ठीक है। तो आपका विषय एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एक और भी तरीका है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक विषय बना लो, जैसे मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की मूर्ति को अपना विषय बना लिया था। ठीक है। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव उगते हुए सूर्य का यदि ध्यान करते थे, माँ गायत्री का ध्यान करते थे। ऐसे ही सभी लोग का अपना अपना विषय होता है।
कोई केवल एक फूल पे ध्यान कर सकता है, कोई एक दीपक पे ध्यान कर सकता है, दीपक पे ध्यान करते करते वो गर्मी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी विषय पे ध्यान कर सकते हो। स्थूल विषय भी हो सकता है, सूक्ष्म विषय भी हो सकता है। सूक्ष्म विषय पे अब उसके साथ जो योग सदता है वो विचार, निर्विचार, वितर्क, निर्वितर्क, उसके टाइप्स हो जाते हैं। वो हम अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम समाधि आयोग के बारे में बात करेंगे और उसका साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही जानना बाकी है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हर वस्तु ही धारणा हो सकती है। ठीक है, वो कैसे होगी? अगर उसके भीतर यह भाव पूरी तरीके से पुष्ट हो गया कि हर कण में ईश्वर ही है, तो वो हर कण में उन्हीं को देखेगा। उसके कार्य भी होंगे, उसके सारी चीजें भी होंगी, विचार भी होंगे, कर्म भी होंगे, कर्म के परिणाम भी होंगे। ठीक है, पर क्योंकि उसका एक तत्व का धारणा उसने, वो ध्यान धीरे धीरे सधता जाएगा जैसे ही उसने ये धारणा अपने भीतर पक्की कर ली। ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका तो आप सब जानते ही हैं, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए त्राटक कर लेना। दीपक एक बहुत ऊर्जावान हमारा विषय है। उगते हुए सूर्य का ध्यान करना, ये सारे आप लिस्ट बना सकते हैं इनकी। और किन का ध्यान किया जा सकता है? कमल के पुष्प का ध्यान किया जा सकता है, ब्रह्म कमल का ध्यान किया जा सकता है, उगते हुए हिमालय का ध्यान किया जा सकता है। ये सारे धारणा है या फिर ये सारे धारणा के विषय हैं। ठीक है, जो हमारे मानस पटल पर पहले छपेंगे। अब आदर्शवान होने चाहिए। और किन किन चीजों को विषय बनाया जा सकता है? देवात्मा हिमालय हो गए। कोई भी आ, मुक्त पुरुष है, उनका भी ध्यान किया जा सकता है। कोई स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान कर सकता है, कोई श्री कृष्ण का, श्री राम का, कोई पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का, किसी का भी, जिनका भी आपको लगता है कि ये योग को साध लिया है इन्होंने, या फिर ये जो पुरुष है वो वीतराग, वो उनका वैरागी कहीं ना कहीं उनका रहा है जीवन। तो जब आप वहां पे ध्यान करते हैं तो उनके गुण भी हमारे भीतर आने लगते हैं। पर शुरुआत धारणा से ही होगी। ठीक है। अब अब बात आती है कि जब भी हम अपनी दिनचर्या में इस धारणा को शामिल करें तो उसका टाइम थोड़ा सा स्पष्ट हो। अगर हम सुबह कर रहे हैं जैसे उगते हुए सूर्य का, थोड़ा सा टाइम जैसे स्पष्ट होता जाएगा तो डेली डेली कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो चीज हमारे भीतर उतरती जाएगी। अब जो धारणा आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्या पता वो हर समय हमारे मानस पटल पर घटना शुरू हो जाए। यानी कि सुबह हमने अगर 10 मिनट तक उगते हुए सूर्य का ध्यान किया, तो हो सकता है कि वो जो इमेज है, जो कल्पना, क्योंकि वो कल्पना के रूप में भी हो सकता है और शाश्वत भी हो सकता है, वो हमारे मानस पटल पर ऐसी अंकित हो जाए कि दिन भर उसका ध्यान बना रहे। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान घटित नहीं हुआ, ध्यान के भीतर वो फ्लो वाला पार्ट नहीं आया, पर बना रहा। ठीक है, थोड़े अधिक समय तक। तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जाता है और योग सदता जाता है। अब साइकोलॉजी में इसका क्या रिलेशन है, कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के लिए बता सकते हैं कि भाई इस चीज की धारणा करो। तो जब आप बोलते हैं, अगर कोई एंजाइटी का पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, परेशान है, उद्वेलित है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते, अगर वो बहुत हाइपर भी है उसको ये नहीं बोल सकते कि आप पूरे टाइम सूर्य का ध्यान करें। आपको उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को पकड़ना पड़ेगा कि सूर्य उष्म है, यानी कि उसके अंदर उष्ण प्रकृति है, उसकी गर्म प्रकृति है। उसका ध्यान यदि हम बार बार करवाते रहेंगे तो सिर में गर्मी बढ़ सकती है। उगते हुए सूर्य का थोड़े समय के लिए ठीक है, पर अदरवाइज वो उल्टा इफेक्ट डालेगा। तब किसका ध्यान करवाएं? मन का रिलेशन चंद्रमा से सबसे अधिक है। मन का रिलेशन चंद्रमा से सबसे अधिक है। ठीक है, तो आप उन्हें चंद्रमा का ध्यान करा सकते हैं, चंद्र गायत्री मंत्र साथ में करा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है चंद्र गायत्री मंत्र, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, वैसे मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये आपका चंद्र गायत्री मंत्र हो गया।
ठीक है, तो इसके अंदर हमने किनका ध्यान किया, चंद्रमा का ध्यान किया। पर अगर कोई डिप्रेशन में है, यानी कि वो एकदम दुखी है, जीवन से निराश है, तब किसका ध्यान करवाएंगे, तब उन्हें आप उगते हुए सूर्य का ध्यान करवाएंगे, ताकि उनका सेरोटोनिन लेवल बढ़े। यानी कि अगर वास्तव में भी आप कोई चीज अनुभव कर रहे हैं या कल्पना में अनुभव कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपके भीतर जो हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे वो लगभग लगभग सेम होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं कहूँ कि आपके सामने गुलाब जामुन लाके रखे हुए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, आपने चम्मच से वो गुलाब जामुन उठाया है और अपने मुंह की तरफ आप लेके जा रहे हैं, इतनी देर में आपके मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, कल्पना मात्र से हमारे शरीर में उससे संबंधित जो भी चेंजेस हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, या फिर जो भी हमारे स्राव हैं, ग्रंथियां हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कल्पना शक्ति को सही दिशा में लगाइए, शेख चिल्ली की तरह इधर उधर नहीं भटकने दीजिए। कल्पना शक्ति को एक ऐसे सुनियोजित तरीके से उपयोग में लाइए कि वो वास्तविक घटनाक्रम जब उसका हो, या फिर वास्तविकता में जब उन्हें उसे लाना हो, तो वो पूरी तरीके से प्लान्ड हो। ठीक है, तो आपको प्लानिंग के साथ कि अब हमें यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करना है, अब हमें ये वाला फाइल बनानी है, इसके बाद ये करना है, ऐसे भी तो करते ही है ना हम। तो क्यों ना हम उसे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने योग के लिए और उच्च कार्यों के लिए भी उसका उपयोग हम करना सीखें। ठीक है, विचारणा, भावना, कल्पना, तीन चीजें हमने सीख ली हैं। विचारों में चेंजेस कैसे होंगे, स्वाध्याय के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, और सत्संग के माध्यम से। सत्संग हम डिस्कस कर चुके हैं, सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है, तो वो या फिर सात्विकता का संग सत्संग कहलाता है। तो जहाँ पे उच्च विचारों की बातें हो, जिस किताब में उच्च विचार हो, जिस किताब जो किताब मुक्त करने वाली हो, अर्थात हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन, उनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार से भावना के लिए कहते हैं कि शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म के साथ साथ जो नाद है वो हमारी भावनाओं पे विशेषकर कार्य करता है, यानी कि संगीत। ठीक है, जो भी प्राकृतिक संगीत है, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, वो तक हमारे मन मस्तिष्क को बहुत शीतलता प्रदान करता है। गंगा का जो कलकल होता है, या फिर जो नदी की जो आवाज होती है, उसके अंदर हमारा ध्यान, फिर हमारे वाद्य यंत्र आ जाते हैं, उसके माध्यम से भावनाओं में विशेष परिवर्तन देखा गया है। कल्पना में कैसे आएगा, कल्पना में आएगा आपकी इच्छा शक्ति के माध्यम से। कल्पना आप जब करेंगे तो फिर सोच समझ करके कि हाँ हमें इस दिशा में जाना है, तो इस प्रकार की कल्पना हमारे जीवन में आनी चाहिए। उसका भी हमारे इंद्रियों के साथ संबंध है, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, समझते हैं, उन सब का प्रभाव हमारी कल्पना शक्ति पे पड़ता तो है ही। ठीक है, और इसके अलावा अब क्या होगा, जहां पे फोकस होगा वहां पे तप जनरेट होगा, ऊर्जा जनरेट होगी। ठीक है, जिससे वो कॉन्वेक्स लेंस से क्या हुआ, सारी जो ऊर्जा है वो एक जगह लग गई। तो जब आपकी इंद्रिय की ऊर्जा, आपके विचारना मस्तिष्क की ऊर्जा, आपके बायोलॉजिकल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, और जितने भी आपकी सेंसुअल एनर्जी, ये सारी चीजें का क्या हुआ, एक जगह लगी, तो जिस उत्तम विषय पे लगी, उसके साथ जब आपका एक रूप होना होता जाएगा, एक रूप, एक रूप, एक रूप, तो फिर वही तत्व परिलक्षित हो जाएगा। कौन सा तत्व, ईश्वर तत्व। ठीक है, ये इसके पीछे का साइंस है कि जब भी आप किसी एक विषय को अपना धारणा का केंद्र बनाते हैं, और जब उसके भीतर गहरे गहरे उतरते जाते हैं, तो बाहर भी हो सकता है धारणा का विषय, और भीतर भी हो सकता है। कुछ लोग अपने चक्रों को धारणा का विषय बनाते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान करना, विशुद्ध चक्र पे ध्यान करना। कुछ लोग, बहुत ही उत्तम पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, हृदय जो हमारा कमल है उसके ऊपर ध्यान करना, ये ध्यान करना कि वो खिल रहा है, उसके बाद फिर सांस छोड़ते समय, ऐसे प्रकार से। और कहाँ ध्यान हो सकता है, यदि आपने कोई ऐसा अच्छा स्वप्न देखा है जिसका आप ध्यान करना चाहते हो, आप उसे भी अपना ध्यान का विषय बना सकते हो।
आपके स्वप्न में कोई देवी देवता है, या फिर आपके स्वप्न में कोई ऐसे वितराग पुरुष आए हैं, तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हो। तो ध्यान का विषय बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। जो ये धारणा हम कर रहे हैं, यानी कि उस विषय को कंफर्म कर देना, उसको अपनी कल्पना शक्ति के साथ जोड़ देना। ठीक है। और ऐसे ऐसे करके क्या होता जाएगा, ऐसे ऐसे करके कल्पना यदि श्रेष्ठ होगी, तो यहाँ से साइड से कुछ चीजें जाती रहेंगी। क्या चीजें जाती रहेंगी? हमारी लालसाएं, लिप्साएं, डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, और ये सारी चीजें धीरे 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 करके जाती रहेंगी। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि अ, अगर ये सारी चीजें चली जाएंगी फिर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता। एक और चीज हमें समझनी होगी कि जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर, जो हमें कर्तव्य के निहित हमें रखा गया है, उसके अंदर हमारी यदि लोक मंगल की कोई भी इच्छा है, आत्म कल्याण की कोई भी इच्छा है, और साथ में, पर फिर भी जो कर्तव्य के लिए हमें रखा गया है उसमें अगर यदि हम कार्य करते रहते हैं समर्पण के साथ, तो जो भी हमारे लिए ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है वो सारे क्रम हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने नहीं सोचा कि हमें इस जगह पर जाना है, पर आप वहां पे चले जाते हैं। आपने नहीं सोचा होता कि हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे, पर आप उनसे मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये आप सभी ने ऐसा नहीं है कि उसी टाइम अट्रैक्ट किए हों, पर कुछ कर्म हैं जिनके साथ हमें सॉल्यूशन उसका करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके ईश्वरीय प्रदत्त चेतना हमारे भीतर से कार्य करना शुरू हो जाती है, जैसे ही धारणा, ध्यान, और ध्यान की परिपक्व अवस्था के बाद वो जो डिवाइन इंटेलेक्ट है वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। या फिर यूं कहें कि जैसे ही हम ईश्वर के सुपुर्द हो जाएंगे, तो फिर वो हमसे ज्यादा बेटर काम कराएंगे। ठीक है। एक होता है कि हम अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं तो सारे काम आपको करने होंगे। आप कहेंगे कि नहीं मैं मैनेजर हूं, तब भी आपको सारे काम करने होंगे। पर जब आप समर्पण कर देंगे, सुपुर्द कर देंगे अपने आप को, तब आपको ये लगेगा कि हाँ काम तो मैं कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जो इतने लेवल का काम मैं कर पा रहा हूँ जो मेरे बस का तो नहीं था, पर क्योंकि वो शक्ति करा रही है, या फिर यूं समझ लीजिए कि वो ऊर्जा शक्ति, वो इच्छा शक्ति, और वो आप कह सकते हैं कि जो मनोबल और आत्मबल साथ में मिलकर काम करता है, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करा लेते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा विषय धारणा यहीं पे पूर्ण होता है। आदर्शों आदर्शों से युक्त हमारा धारणा होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष हमारा इसके अंदर से रह गया है। आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते मैम मेरा एक प्रश्न है। हैं। एक सेकेंड, हम्म, मैं एक बार थोड़ी सी आवाज बढ़ाना चाह रही हूँ। जी पूछिए। सादर प्रणाम आपको। हाँ। सादर प्रणाम। तो एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट है। जी। तो वो एक्चुअली प्रोफेशन से सीए हैं। जी। तो एक्चुअली उनका इशू क्या है कि जब मैंने उनको स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई किया, थोड़ा डायग्नोसिस किया उनका, उनको देखा कि क्या इशू है, तो वो एक्सरसाइज तो सब कुछ कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं। तो परंतु उनका जो है ना, वो कहते हैं कि मेरे पाँव में, मेरे लेग्स में इधर हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुछ खा रहा हो अंदर से, है ना, जैसे कुछ इस तरह का होता है, दर्द होता है, अचानक से होता है। जी। और ऐसा होता है। फिर उनका स्पीच में भी कुछ मैंने देखा कि उनके जीभ में भी जब वो बोलते हैं तो उसमें भी ब्रेकअप्स आते हैं। और उनके हाथों में भी कुछ, कभी कभी जब वो लिखते हैं तो शिवरिंग होता है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि इनको में भी पार्किंसन का इशू आ रहा हो, और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जा रहा है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में जा रहा है। तो मैं थोड़ा अपना गैस किया, जो मेरा आइडिया था। तो अभी मैं उनको करीब करीब 3 महीना हो गया है, 3 महीने से मैं उनके साथ बराबर काम कर रहा हूँ। 2 महीना तो उनको ठीक रहा, बिल्कुल 2 महीना तक उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा। मैंने ज्यादातर उनका मानसिक स्तर पर ज्यादा काम किया, फिजिकल स्तर पर थोड़ा कम किया। 15% या 20% फिजिकल पे किया, 80% मैंने मेंटल लेवल पे किया काम, ताकि उनका नर्वस सिस्टम बूस्ट हो जाए। तो अभी थर्ड मंथ में आकर के वो फिर वही शिकायत करने लगे हैं कि मेरे पाँव में मुझे लग रहा है कुछ कोई मुझे खा रहा है।
और स्ट्रेस भी वो अचानक से ले लेते हैं। और मैं उनको मेडिटेशन के लिए मैंने उनको जप माला भी दिया है, हरि नाम जप के लिए भी वो इंटरेस्टेड हो गए थे, तो उन्होंने मैंने मैंने उनको तुलसी की माला दिया है, और कैसे करना है वो भी उनको बताया है कि कब करना है, रात्रि समय में आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए। जी। तो अभी उनकी स्थिति थोड़ा ऐसी ही बनी हुई है, तो क्या हो सकता है, क्या ऐसा आपके पास कोई और ऐसी टेक्निक या मैकेनिज्म है जो हम यूज कर सकते जी। अ, तो जगदीश जी, ऐसा भी होता है कि अब उनकी एज जो है, एज का एक बार आप अंदाजा बताइए पहले तो, फिर जो हैं? एज 56 से ही है। ठीक है। और फिर जो वो वाली चीज होती है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ खा रहा है, या फिर जैसे एक सक्शन वाली चीज होती है पैरों में, जैसे तो कुछ चीज हाँ, एक्सट्रैक्ट हो रही सक्शन है। सक्शन एक तो होता है कि मन से सक्शन। सोचना कि कुछ है, या फिर एक होता है बस वो सक्शन जैसा फील होता है, या फिर जैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच अंदर से फील होना, तो वो अलग चीजें हो जाती हैं। वो न्यूरोलॉजिकल और सक्शन। साथ में सर्कुलेशन का भी रहता है उसके अंदर विवरण। ठीक है, हाँ। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और सारी चीजें जान के समझ के उसके बाद फिर सारी चीजें करी जाती हैं। बाकी बहुत अच्छी बात है कि आप उसके अंदर सिर्फ योग नहीं, बल्कि उस थेरेपी के अंदर आप अपने ध्यान धारणा और साथ में जो इंडियन काउंसलिंग टेक्निक्स हैं और नाम जप है उसको आप शामिल कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आप उनके श्वासों पर थोड़ा सा और ध्यान करवाएं, ध्यान का अर्थ श्वास प्राणायाम तो करा रहे हैं। प्राणायाम। प्राणायाम तो मैं। प्राणायाम आप लगातार करवा रहे हैं, पर एक होता है जो स्वतः होता है प्राणायाम, यानी कि हाँ। जिस प्रकार से एक तो होता है कि हमने रेशियो वाइज किया, और एक बार अपने अपनी क्लास में हाँ। किया था जिसमें हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि सांस आ रही है जा रही है और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सोहम की क्रिया उसके साथ शामिल हो जाती है। एक तो ये, इसमें ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट का भी अगर आप करवा दें, सिर्फ इतना करना है कि आते जाते देखना है, कोई गहरी सांस नहीं, कुछ नहीं। दूसरा बहुत अच्छे से हेल्प करता है नाड़ी शोधन और प्राणाकर्षण प्राणायाम। आप इनके नाम लिख लीजिए, और जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। नाड़ी शोधन और प्राणाकर्षण, ज्यादा राउंड नहीं, 3-3 राउंड भी अगर वो कर लेंगे तो काफी हद तक बेटर होने का वहां पे चांसेस हैं। बाकी प्राणाकर्षण भी प्राणायाम ही है। हाँ जी, प्राणाकर्षण ध्यान और प्राणायाम का एक बहुत विशेष आप कह सकते हैं एक टेक्निक है, परम पूज्य गुरुदेव ने ही दी है, पर उसके अंदर वो काम बहुत अच्छे से करती है। अगर वो इमेजिन या कल्पना शक्ति की, जैसे आज हम बात करें, अगर वो कल्पना शक्ति से खुद को ठीक करने के लिए तैयार हो, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज रहेगी। ठीक है, हम्म। फिर बहुत अच्छे से उसमें इफेक्ट आएगा। और आप क्योंकि इतने डेडिकेटेड हैं और आपको फर्क भी नजर आया है, तो बिल्कुल उसमें काम करेगा। और अगर पार्किंसन का ऐसे हम सीधा अंदाजा तो नहीं लगा सकते, क्योंकि एज के साथ कई बार शिवरिंग हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है, पर फिर भी जब तक डिटेल नहीं होती तो उसके बारे में हम कोई, मतलब ये तो ऐसे प्राणायाम है जो सभी कर सकते हैं, तो इसलिए आज मैंने सजेस्ट कर दिए। पर जब तक पूरी डिटेल नहीं है तब तक हमें कोई भी एडवाइस या ऐसा कुछ नहीं लगाना चाहिए इस पर, तो डिटेल में हम बाद में। नहीं, मेरे पास डिटेल पूरी थी, मेडिकल ठीक है। रिपोर्ट सबसे पहले नहीं, स्टडी मैं किया मैंने अपनी बात कर रही हूँ, उनको। आज मैं ऐसे इसी आधार हाँ। पे नहीं बता सकती हूँ, आप एक बार शेयर कर हाँ। दीजिए। हाँ, स्टडी किया है। तो बाकी नाड़ी शोधन जो आपने बताया है वो तो मैंने उनको प्रतिदिन कराता हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट तो हाँ। प्राणायाम ही रहता है। हाँ जी, आप जो नाड़ी शोधन के विषय में बता रहे हैं, शायद आप अनुलोम विलोम वाली चीज बता रहे होंगे। नहीं नहीं, अनुलोम विलोम नहीं। मैं नाड़ी शोधन जो 1:4:2 का रेशियो है वो मैं फॉलो करता हूँ। नहीं, एक और मतलब है। अगर 10। जी, एक और है जो 1:4:2 है, वो भी आपने सही बताया। यहाँ पे जो नाड़ी शोधन है वो आपको मेरी ही एक वीडियो में मिल जाएगा। इसके अंदर क्या है कि 3 बार लेफ्ट नासिका से लेना है। ठीक है, चंद्रमा का ध्यान करते हुए, पीत वर्ण, पीला वर्ण, अंदर और बाहर नाभि तक हो जाएगा। 3 बार राइट नासिका से करना है, जो हल्का नारंगी वर्ण और लाल वर्ण जो सुबह का सूर्योदय वाला होता है, अपनी राइट नासिका से नाभि तक आता जाता। 3 बार इससे लिया छोड़ा, 3 बार इससे लिया छोड़ा। फिर दोनों नासिका से सफेद वर्ण का ध्यान करते हुए और फिर मुख से छोड़ना होता है। ये एक राउंड होता है। तो इसके बस 3 राउंड ही काफी रहेंगे, पर उसके अंदर विशेष परिवर्तन
अक्सर देखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन हमारा रेगुलेट हो जाता है। चंद्रमा और जो ईड़ा हाँ। और पिंगला जो नाड़ियां हैं उनका रेगुलेशन हो जाता है, और जब नाभि तक जाके वो एक तरीके से उसका आदान प्रदान होता है तो एनर्जी अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है। तो वो चीज भी आएगी। बाकी क्योंकि मैं मेडिकल का इसलिए भी कह रही हूँ, कई बार खाने पीने में भी कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, किसी का वात बढ़ा हुआ होता है, किसी के अंदर B12 की कमी होती है, किसी के अंदर ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, तो जर्क करना या फिर आयरन की कमी की वजह से पैरों में वो खिंचाव महसूस होना, तो बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। तो क्या ऐसे विशेष नहीं है, पर ये वाला प्राणायाम जरूर आप बता सकते हैं। और दूसरा जो प्राणाकर्षण है उसके अंदर क्या होता है कि हम ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, पर ये भाव करते हैं कि हम हमारे चारों ओर प्राण भरे श्वेत बादल हैं। तो जब हम श्वास ले रहे हैं तो वही प्राण भरे बादल या फिर प्राण भरा जो वो श्वेत रंग है वो हमारे भीतर जा रहा है, कण कण में जा रहा है, और जहां पे समस्या है वहां पे उसे ठीक करके और फिर निकल जा रहा है। इस तरीके से का थोड़ा सा ध्यान होता है, बहुत लंबा नहीं, पर वो प्राणाकर्षण प्राणायाम भीतर ही भीतर गायत्री मंत्र के साथ या फिर नाम जप के साथ करना बहुत उत्तम रहता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है हम्म। इसको, पर उसकी समय सीमा का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। आशा है आपको हाँ। थोड़ा सा इंसाइट आपके क्लाइंट के लिए मिल गया होगा। और कोई हाँ ठीक है, प्रश्न बाकी किसी आप मुझे इसका वीडियो मुझे शेयर कर सकते हैं आप, या फिर मुझे कोई रेफरेंस लिंक का बता देना, मैं जी देख जी लूंगा। जी बिल्कुल, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। और कोई हाँ। प्रश्न? शीतल जी, सुहाना जी, विमला जी, फिर हम अपनी क्लास को समापन की ओर लेके जाएंगे शुभकामना के साथ। बस करें शुभकामना मंत्र। तो आप सभी अपने हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में, पुष्पांजलि मुद्रा में रखो, इस भावना के साथ कि हे ईश्वर, आपकी विशेष कृपा जो इस क्षण और इस माध्यम से हम सभी एक साथ जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के हम बहुत सारे कार्य संपन्न कर पा रहे हैं, स्वाध्याय कर पा रहे हैं और ज्ञान का विशेष आदान प्रदान कर पा रहे हैं। इस ग्रेटिट्यूड के साथ पूरे विश्व में शांति हो, कल्याण हो, सद्बुद्धि हो, सभी के भीतर योग की भावना का उदय हो, सबके भीतर सेवा और समर्पण और ऐसी भावना का उदय हो जिसे हम पवित्र और साथ ही साथ उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने वाली भावना कह सकते हैं। आइए इसी भावना के साथ मंगल मंत्र। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्, देहि मे हव्यवाहनम्। आप सभी को सादर प्रणाम, नमन। खूब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और ओम शांति। प्रणाम मैम।